इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 2x plus 3y, solve 2x plus 3y is equal to 11, solve 2x plus 3y equal to 11, 2x minus y, 2x minus 4y, sorry, 2x minus 4y is equal to minus 24, and hence find the value of m, and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. Question is solve the equations. Equations is 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24. इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इस थर्ड इक्वेशन का यूज करना है, और थर्ड इक्वेशन का यूज करके आपको m की वैल्यू निकालना है। अच्छा बताओ मुझे कि जब इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपके पास? जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी आपके पास? x और y की, x और y की वैल्यू आएगी, और वो जो x और y की वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। वो जो x और y की जो वैल्यूज आएगी उनको हम इक्वेशन नंबर, बोलो जल्दी से, ये जो हमारी थर्ड रहेगी इसमें पुट कर देंगे। तो x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बचेगा कौन आपके पास? m। तो उस m की वैल्यू आ जाएगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि क्या करना है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? पहले इन दोनों को क्या करना है? पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है? आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला ही नहीं कि सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करिए कि एलिमिनेशन से सॉल्व करिए। क्या क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला है? क्या क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? सॉल्व द इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पर एक्सरसाइज 3.3 जो है वो बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे? हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे? बोलो बेटा जल्दी से, इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट और सेकंड में आपके पास इजी इक्वेशन कौन सी है? फर्स्ट और सेकंड में आपके पास इजी इक्वेशन कौन सी है? इजी इक्वेशन बताओ बेटा। फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे बेटा, बोलो जल्दी से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट ले ले क्या? फर्स्ट क्या है बोलो बेटा जल्दी से? 2x plus 3y, 2x plus 3y is equal to कौन है? 11। बताओ यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? यहां से किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? बोलो बेटा जल्दी से, ये x की। तो बताओ ये 3y इधर कैसा है? ये 3y इधर कैसा है? प्लस का, तो सामने जाएगा तो सामने जाएगा तो बोलो जल्दी माइनस का। पर अब बताओ ये 2 कहां पर है? ये 2 कहां पर है? बोलो तो कहां जाएगा ये? बोलो जल्दी से, कहां जाएगा ये? डिवाइड। क्या इतना समझ में आया? और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी हमारी फोर्थ। इस बार ये फोर्थ हो गई है। क्यों हो गई? क्योंकि थर्ड ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखी है। क्या इतना क्लियर है? हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। और जैसे ही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा हुआ है सीबीएसई का, तो करना क्या है? पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी किसकी? x और y की, और जो x और y की वैल्यू आएगी उसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी m की। तो उसके लिए हम इनको सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो दोनों इक्वेशन में से इजी इक्वेशन कौन सी थी? फर्स्ट। तो फर्स्ट को ले लिया, 2x plus 3y equal to 11। अब ये 3y इधर कैसा है? प्लस का, सामने आया तो कैसा हो गया? सामने आया तो कैसा हो गया? माइनस का। ठीक है, अब ये 2 कहां पर है बेटा? ये 2 कहां पर है? इन 2 में, तो कहां आ गया? डिवाइड। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई आपकी? 4। क्लियर? अब बताइए इस वैल्यू को कहां पुट करोगे? इस वैल्यू को कहां पुट करोगे? पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन को हमने बनाया किससे था? फर्स्ट से। तो पुट कहां करेंगे इसको? सेकंड में। समझना बेटा,
अब देखो सेकंड क्या है, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब देखो बेटा, ये 2 है तो 2, क्या आपके पास x की वैल्यू है? क्या आपके पास x की वैल्यू? कितनी वैल्यू है बेटा x की? x की वैल्यू बोलो जल्दी से। 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ब्रैकेट हो गया हमारे पास क्लोज। अब आगे कौन है बेटा, बोलो जल्दी से, आगे कौन है इसमें? माइनस, ये रहा माइनस 4y, तो ये रहा 4y, इक्वल टू में है -24। अब बताओ बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा? 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बच्चा क्या यहाँ पर 11 माइनस 3y। सभी बच्चे हैंड फ्री का यूज करें ताकि ये जो रिटर्न वॉइस है ये आना बंद हो जाए बेटा, ठीक है। ये 11 माइनस 3y माइनस 4y, 11 माइनस 3y माइनस 4y और इक्वल टू में बोल दो बेटा -24, -24। अब ये 11 इधर कैसा है? 11 इधर कैसा है? बोलो जल्दी। प्लस का सामने जाएगा तो, सामने जाएगा तो ये -3y और -4y कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से बेटा। बेटा प्लीज ये आप जो माइक को, मैंने बोला ना बेटा आप लोग अब हैंड फ्री का यूज करें, अदरवाइज जिसके इधर से आवाज आ रही है वो यहाँ पता चल जाता है, मैं उसको क्लास से रिमूव कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा? ये 11 इधर कैसा है बेटा, ये बता दो। 11 इधर कैसा है? प्लस का, सामने जाएगा तो माइनस का, और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? -7y, ठीक है। और सामने अगर हम देखें तो -24 और -11। अब मुझे ये बता दो बेटा कि जब इनको सॉल्व करोगे तो ये -24 और -11 कितना हो जाएगा? -24 और -11 कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी से। -30। और ये 7 कहां पर है? ये 7 कहां पर है? बोलो जल्दी से। 7 कहां? मल्टीप्लाई, तो कहां जाएगा? तो कहां जाएगा? डिवाइड में। तो -35 अपॉन में कौन आ गया? -7। तो बता दो बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू बोल दो जल्दी से बेटा, y की वैल्यू कितनी? y की वैल्यू बोलो जल्दी से, कितनी आ गई आपके पास? 5। y की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को कहां पुट करोगे? द वैल्यू ऑफ y कहां पुट करोगे? y की वैल्यू को बोलो जल्दी से, कहां पुट करोगे? बोलो। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में नहीं, इस बार 3 नहीं है वो, इक्वेशन नंबर 4 है। फोर्थ क्या है हमारे पास? x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की वैल्यू बोल दो बेटा जल्दी से, 5 अपॉन में आ जाएगा 2, सो x इज इक्वल टू 11 माइनस 15 अपॉन में 2। अब बताओ बेटा जल्दी से, 11 में से कितना माइनस कर रहे हो? 11 में से कितना माइनस कर रहे हो? बोलो जल्दी से, 11 में से कितना माइनस किया? बोलो। 15। तो आ गया है -4 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास -2। x की वैल्यू आ गई, x भी आ गया है, y भी आ गया है। जो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन था उसको हमने सेटिस्फाई किया है। वो क्या बोल रहा है? सॉल्व द इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और हमने x और y की वैल्यू को फाइंड कर दिया है। अब हमको करना क्या है? हमको अब m की वैल्यू को निकालना है। यहां तक नोट करो, उसके आगे मैं बताता हूं, जल्दी से यहां तक नोट करिए। क्या नोट किया? क्या नोट किया? बोलो बेटा जल्दी से। अगर इतना नोट हो गया है, हो गया क्या नोट? सर। ओके।
अब हमको क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है। किसकी वैल्यू को फाइंड करना है बेटा, m की वैल्यू को। हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5। देखो x इक्वल टू कितना, -2 और y इक्वल टू कितना, 5 इन इक्वेशन नंबर थर्ड। इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ये रहा थर्ड। इसमें पुट कर देंगे, x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है, तो मिसिंग कौन है हमारे पास, m, वो निकल कर आ जाएगा। तो कैसे बेटा, देखो y इक्वल टू कौन है हमारे पास, mx प्लस 3, y की वैल्यू है हमारे पास 5, इक्वल है तो इक्वल, m को करना है हमको फाइंड, x की वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस कौन आ गया बेटा 3। अब ये 3 इधर कैसा है, ये 3 इधर कैसा है ये बता दो मुझे, ये 3 इधर कैसा है, इधर आएगा तो बोल दो बेटा जल्दी से, 5 - 3 इज इक्वल टू m इंटू -2, -2m। सही है। 5 में से कौन गया, 5 में से कौन गया, 3, तो क्या बच गया बेटा, 2 इक्वल टू -2। अब बताओ ये -2 कहां पर है, ये -2 कहां पर है, मल्टीप्लाई, तो कहां आ जाएगा, तो कहां आ जाएगा, डिवाइड, तो 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू a, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू इज -1 इज इक्वल टू a। तो बताओ बेटा m की वैल्यू कितनी आई, m की वैल्यू कितनी आई। तो क्लियर है क्या, x आ गया आपके पास, y आ गया आपके पास, m भी आ गया। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कर पाएंगे आप लोग, कर पाएंगे क्या, बोलो बेटा जल्दी से, हो जाएगा, यस। जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया, नोट हो गया बेटा ये, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 is form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method। आपको कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, उन प्रॉब्लम्स को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपको कन्वर्ट करना है, और उनको कन्वर्ट करने के बाद उनको सॉल्व करना है। और बताओ बेटा सॉल्व किस मेथड से करना है, विच मेथड वी यूज फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशंस, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट वन प्रॉब्लम इज द डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट वन प्रॉब्लम को रीड करिए बेटा, बोलो रीड करो जल्दी से, क्या दे रखा है बेटा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 and one number is 3 times the other, find them, and one number is 3 times the other। इस टाइप के प्रॉब्लम्स में बच्चों से बहुत गलती होती है, और गलती होने का सबसे बड़ा कारण है बेटा कि अंडरस्टैंडिंग, वो क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहना चाह रही है। तो आप समझना अच्छे से, क्या बोला उसने, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, कि कोई भी दो नंबर है उनका डिफरेंस, डिफरेंस यानी होता है बेटा माइनस, डिफरेंस यानी माइनस, कि कोई भी दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा 26, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26। और क्या बोला है कि कोई पहला नंबर है ना, पहला नंबर वो दूसरे नंबर का, बोलो जल्दी से, दूसरे नंबर का क्या है, बोलो जल्दी से, जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम्स है। फिर से समझते हैं, नंबर कितने, नंबर कितने, तो नंबर कितने 2, और दोनों का डिफरेंस कितना बेटा, दोनों का डिफरेंस कितना, दोनों का डिफरेंस कितना 26। और एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है, बोलो बेटा जल्दी से,
एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स है। एक नंबर दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स। तो क्या वो नंबर अभी हमको पता है क्या? क्या वो नंबर अभी हमको पता है क्या? नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे बेटा, लेट 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 फर्स्ट नंबर, ऐसा ले लेते हैं, लार्जर नंबर ले लेते हैं। लेट लार्जर नंबर, दो नंबर है तो एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड बोलो बेटा जल्दी से, स्मॉलर नंबर बी वाई। बताइए दो नंबर थे और वो कौन कौन थे? दो नंबर थे, नहीं पता था तो क्या कर लिया, लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, पहली लाइन में क्या बोल रहा है, रीड करो। पहली लाइन में क्या बोल रहा है, पहली लाइन रीड करो। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। तो बताओ पहला नंबर कौन, x, दूसरा नंबर कौन, y। इन दोनों का क्या बेटा डिफरेंस, और वो कितना है 26। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या ये समझ में आया? ये बता दो मुझे। दो नंबर थे, एक को ले लिया x, एक को ले लिया y। क्या बोला उसने, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस कितना है बेटा 26। क्या ये फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापिस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या बोल रहा है कि वन नंबर, यानी वही बड़ा नंबर ही होगा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्या क्लियर है? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्या क्लियर है बेटा, ये बता दो क्या क्लियर है, बोलो जल्दी से। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब बताओ दो इक्वेशन बन गई क्या? दो इक्वेशन बन गई क्या? यस सर। अब मुझे बताओ यहाँ x की डायरेक्ट वैल्यू है आपके पास क्या? यहाँ देखो x की डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है क्या? यस सर। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है? तो क्या कर दोगे इसको, बोलो पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या है आपके पास, x माइनस वाई इक्वल टू 26। बताओ बेटा ये कौन है, ये कौन है? x 3y, x, और इसकी वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू बोलो कितनी है 3y। माइनस है तो माइनस, y है तो y, और इक्वल टू में कौन आ गया, इक्वल टू में कौन आ गया 26। अब 3y माइनस वाई बोलो बेटा जल्दी से, 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू, बोलो इक्वल टू कितना हो गया 26। अब बताओ ये 2 कहां पर है, अब बताओ ये 2 कहां पर है? तो बताओ बेटा कहां जाएगा, बताओ बेटा कहां जाएगा? तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो बता दो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, बोलो जल्दी से बोलो, किसकी वैल्यू फाइंड करना है? y की आ गई तो किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? x की। तो क्या कर दोगे इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड में पुट कर दें, सेकेंड क्या है, x इज इक्वल टू 3y। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू y की वैल्यू बोलो बेटा जल्दी से 13, और 13 3 जा 13 3 जा 13 3 जा 39। तो क्या x और y आ गए? देखो चेक करो दो नंबर का डिफरेंस। देखो 39 कौन है, x, माइनस कौन है 13, दोनों का डिफरेंस 26 आया क्या? दोनों का डिफरेंस 26 आया क्या? यस सर। और देखो यस x कौन है आपके पास 39, और सामने देखो बेटा 3 इंटू 13 करोगे तो क्या 39 इक्वल टू 39 आ गया क्या? क्या 39 इक्वल टू 39 आ गया? वेरीफाई भी हो गया। वेरीफाई से करना नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको इसे बताया है। क्या क्लियर है? क्या ये नोट नहीं कर लेना है, ये तो सिर्फ समझाया है मैंने, इसको नोट ना कर लें आप लोग।
क्लियर? Yes, sir. चलो जल्दी से नोट कर लो। पर मुझे ये बताओ क्या आपको समझ में आया? पहले तो ये बताओ क्या आपको समझ में आया कि Yes, नहीं sir. आया? नोट करो इसको जल्दी से। हो गया ये? Yes, sir. अब अगले क्वेश्चन को करने के लिए एक वर्ड आएगा आपके पास, और वो वर्ड है आपके पास सप्लीमेंट्री। क्या बेटा? सप्लीमेंट्री। And और एक वर्ड है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री। पढ़ा है आप लोगों ने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री कि नहीं पढ़ा है? सप्लीमेंट्री ये एंगल्स की बात हो रही है बेटा। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब समझते हो ना? नहीं पता हो तो लिख लो। सप्लीमेंट्री एंगल होना यानी क्या? सम ऑफ टू एंगल। सम ऑफ, बोलो बेटा जल्दी से, सम ऑफ टू एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स इज, बोलो जल्दी से, 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम कितना हो जाए? 180 डिग्री हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स। लिख लो नोट करके कहीं। सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री, सॉरी सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और कॉम्प्लीमेंट्री याद होना चाहिए बेटा। कॉम्प्लीमेंट्री यानी क्या हो जाएगा? सम ऑफ टू एंगल, बोलो बेटा, सम ऑफ टू एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दोनों नोट लिख लो, याद होना चाहिए। बताओ बेटा सप्लीमेंट्री एंगल या नहीं? सप्लीमेंट्री एंगल यानी, एक बार रिपीट करो जल्दी, सम ऑफ टू एंगल, बोलो बेटा, is 180 degree. 180 डिग्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, Sum of two angle बोलो is बेटा 90 जल्दी। degree. वेरी गुड, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो देखो अगला क्वेश्चन रीड करिए आप। अगला क्वेश्चन रीड करिए, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। लार्जर एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा, तो क्या बोल रहा है? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स exits the smaller by 18 degree, find them। क्या बोल रहा है बेटा? लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स is exits the smaller by 18 degree, find them। यानी कितने एंगल हैं? बोलो जल्दी से, एंगल कितने हैं? एंगल कितने हैं? दो, दो में एक बड़ा है और एक छोटा है। तो लार्जर जो है ना, वो छोटे से 18 डिग्री एग्जिट से, एग्जिट इट मींस 18 डिग्री ज्यादा है। तो दोनों एंगल को हमको क्या करना है? फाइंड करना है। नहीं पता है तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड बोलो बेटा जल्दी से, एंड स्मॉलर एंगल बी वाई। क्लियर है क्या? दो एंगल थे तो एक एंगल को ले लिया मैंने x और एक एंगल को क्या ले लिया? y। ये क्वेश्चन 2019 2 मार्क्स में आया था बेटा। फिर से देखो, दो एंगल हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर, तो मैंने लार्जर एंगल को ले लिया x, स्मॉलर एंगल को ले लिया y। अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मुझे ये बताओ एंगल कैसे हैं? एंगल कैसे हैं? सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री? एंगल कैसे हैं? Supplementary. और सप्लीमेंट्री होना या नहीं? सप्लीमेंट्री होना या नहीं? सप्लीमेंट्री होना या नहीं? बोलो जल्दी से, Sum of two angle is सप्लीमेंट्री 180. होना या नहीं? उन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू, बोलो बेटा जल्दी से, 180 डिग्री। सही है क्या? दो एंगल है, एक एंगल कौन है? x, दूसरा एंगल कौन है? y। दोनों कैसे हैं? दोनों आपके सप्लीमेंट्री हैं, तो उन दोनों का सम कितना होगा? उन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई क्या? Yes, sir. अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वापिस से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं।
आप मुझे ये बताओ, पहले लाइन में क्या बोल रहा है कि लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल कौन है, एक्स इज एग्जिट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, और अगर इक्वल रखना है तो छोटे में भी 18 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि तो पहले से 18 ज्यादा है, और अगर इक्वल करना है तो भाई में 18 प्लस करना पड़ेगा क्या। इक्वेशन Yes. नंबर बोल दो बेटा जल्दी से। सेकेंड। अब बताओ आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, बोलो जल्दी से। एक्स की। तो क्या कर दोगे इसको, बोलो जल्दी से। पुट इन इक्वेशन Put it- नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। क्या हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई क्या, क्या हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई क्या, बोलो बेटा। Yes. कितना, y प्लस 18 प्लस वाई है तो y इक्वल टू में कौन है बेटा, बोलो जल्दी से। 180 180 डिग्री। अब बताओ ये 18 इधर कैसा है, 18 इधर Positive. कैसा है, प्लस सामने जाएगा तो, सामने Minus. जाएगा तो, और ये Minus. एक वाई और एक वाई, बोलो बेटा जल्दी से कितना हो गया, 2 1 वाई प्लस 1 वाई 2 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 18, सही है। अब ये Yes, sir. 2y है तो 2y इक्वल टू 180 में से कौन माइनस हो रहा है, 18 180 में से 18, तो कितना आ गया बेटा, बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी 62 से, बोलो। नहीं नहीं 162। ओके, अब बताओ 2 कहां पर है, अब 2 कहां पर है, तो कहां जाएगा, बोलो जल्दी। डिवाइड में। तो 2 आ जाएगा, कैंसिल कर लेते Yes, हैं। sir. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 1 जा 2। तो बता दो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, y की 81. वैल्यू कितनी आ गई, 81। 81 अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है, अब किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की। तो बताओ इस y की वैल्यू को कहां पुट कर दें, इस y की वैल्यू को कहां पुट कर दें, बोलो जल्दी से। पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। Second. तो बेटा x है तो x, इक्वल है तो इक्वल y प्लस 18। बताओ y की वैल्यू आ गई है क्या, y की Yes, वैल्यू sir. आ गई है क्या, 81 प्लस 18, सो वैल्यू ऑफ x 189819, कितना आ गया, कितना आ गया, बोलो जल्दी से, कितनी वैल्यू आ 99. गई, 99। तो x और y आ गए क्या, Yes, क्या sir. x और y आ गए, ही कोई Yes, sir. कंफ्यूजन, क्लियर।